हेलो एंड वेलकम बैक। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बोला था कि हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले, हम लोग शुरू करने वाले थे नंबर सिस्टम से। ओके चलो, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम्स क्यों ज़रूरी है, नंबर सिस्टम्स में क्या क्या आते हैं और उन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बीच में अगर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करें जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको ये बात बार बार रिपीट करूंगा थ्रू दी फ्लो ऑफ दिस लेक्चर कि ये जो पर्टिकुलर अपना कोर्स है दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दी एंड वेरी 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 वेल रेलिवेंट टू दी गेट CSE। ठीक है, तो जितने भी मैं यहाँ पर ट्रिक्स से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ स्टिक टू दैट ट्रिक। कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल चीज़ों पे अगर आप जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मगअप करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो जस्ट एक ऐसा छोटा सा डिस्क्लेमर था वीडियो शुरू करने से पहले। चलिए ओके, सो अगर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्या होगी। ओके, लाइक व्हाई डू वी नीड द नंबर सिस्टम, क्योंकि अगर नीड नहीं तो इन्वेंशन नहीं, है ना। क्या बोला मैंने, अगर नीड नहीं है तो इन्वेंशन नहीं है। इसका क्या मतलब है, नीड नहीं है मतलब इन्वेंशन नहीं है। मतलब क्या, अगर हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती तो बल्ब इन्वेंट नहीं होता, है ना। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होती तो शायद फ़ोन इन्वेंट नहीं होता, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती तो व्हील इन्वेंट नहीं होता। लाइकवाइज अगर नंबर सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती तो नंबर सिस्टम इन्वेंट नहीं होता। ठीक है, तो कहाँ है इसकी ज़रूरत, वेयर डू वी एक्चुअली नीड द नंबर सिस्टम्स। चलो एक और एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, रजिस्टर्स जो होते हैं हमारे मेमोरी सिस्टम के, मेमोरी हायरार्की का एक पार्ट है रजिस्टर्स। जब हम लोग रजिस्टर्स को मेमोरी असाइन करते हैं, मतलब हम तो असाइन नहीं करते, उसको सिस्टम असाइन करता है, बट जब सिस्टम असाइन किया जाता है या सिस्टम जब बनाया जाता है, असेंबल किया जा रहा होता है, उस टाइम पे हम लोग पर्टिकुलर एड्रेसेस देते हैं, है ना। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं, मतलब जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो मेरा नाम प्रथम है, आपका नाम कुछ होगा, ऐसे हम लोग हर किसी को नेमिंग दें, वैसे ही उसके एड्रेस को हम लोग नेम करते हैं, उसको असाइन करने के लिए हम लोग नेम देते हैं। मान लो कोई एक हमारे पास एड्रेस है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा है, लेट्स से डेटा, ओके, एक डेटा है। अब इस डेटा का जो भी पर्पस होगा वो हमारे अभी मतलब की बात नहीं है, जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है वो ये है कि ये कहाँ पर स्टोर्ड होगा। ठीक है, let's say it is stored at 111110. now what is this 1110? जैसे कि यूनिट्स होते हैं ना, हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई रोड में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पूछूंगा कि आपका घर कितना दूर है, तो आप मुझे क्या बताओगे, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर, व्हाट इज किलोमीटर, यूनिट है, किलोमीटर एक यूनिट है। वैसे ही 1110 बस ये क्या है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ये नेमिंग अलग अलग एम्प्लॉय करता है। कई चीज़ पे हम लोग ऑक्टल एम्प्लॉय करेंगे, कहीं पर डेसिमल एम्प्लॉय करेंगे। खैर डेसिमल एम्प्लॉय नहीं होता है, मतलब एक प्रैक्टिकली नहीं, एक समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है कहीं पर डेसिमली उसको एड्रेस कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग कहीं पर हेक्साडेसिमली एड्रेस भी करते हैं। वैसे ही हर डेटा जहाँ कहीं भी स्टोर होता है उस एड्रेस को हमको एड्रेस करने के लिए, मतलब एड्रेस को एड्रेस करने का मतलब क्या है, एड्रेस तक पहुँचने के लिए हमको क्या है, हम लोग उसको जब नाम देते हैं कि हाँ ये यहाँ पर है, जैसे कि मैं स्मृति नगर में रहता हूँ, तो स्मृति नगर क्या है, ये एक तरीके का सिस्टम है जो उसको बता रहा है कि स्मृति नगर का तीसरा घर इस बंदे का है। वैसे ही हेक्साडेसिमल का नोटेशन जब मैं इस पर यूज़ करता हूँ, कंप्यूटर यूजुअली कंप्यूटर जो है हेक्साडेसिमल का नोटेशन यूज़ करता है किसी भी एड्रेस को रेफरेंस करने के लिए। ठीक है, ये बात अगर अभी समझ में नहीं आई तो टेंशन की बात नहीं है, बस इतना समझ लो कि नंबर सिस्टम का नीड हम लोग के कंप्यूटर सिस्टम में क्यों होता है। ठीक है, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको इसमें देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने अभी ऑक्टल पढ़ा नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि ऑक्टल क्या होता है। ऑक्टल जो है सिर्फ ऐसे नंबर्स एक्सेप्ट करेगा जो 0 से लेकर 7 के बीच में आते हैं। इसका क्या मतलब है, 8, 9, 10, 11 इसके आगे के जो नंबर्स हैं ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है,
एक्सेप्ट नहीं करता का क्या मतलब है, जितने भी नंबर्स मैं ऑक्टल में लिखूंगा दिस शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 7। इसका क्या मतलब है, ये ऑक्टल एक्सेप्ट कर लेगा 0 से 7 के बीच में। ये भी ऑक्टल एक्सेप्ट कर लेगा 7 2 3, 7 2 और 3, ये तीनों 0 और 7 के बीच के रेंज में आते हैं, है ना। वैसे ही बस अभी इतना समझ लो कि ऑक्टल जो है एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो बस 0 से 7 के बीच के ही नंबर के कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करता है। ओके, गुड इनफ। चलो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास दो ऑक्टल के नंबर्स हैं, एक है 42 और एक है 56। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मेरे को बोलता है कि मैं सिर्फ ऑक्टल में नंबर एक्सेप्ट करूंगा और ऑक्टल के ही चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा और जो आंसर होगा वो भी मैं ऑक्टल में ही दूंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो आंसर ये देगा वो ऑक्टल में ही देगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि वो सही है या गलत। ठीक है, सही और गलत की तो मैं अभी यहाँ बात कर ही नहीं रहा हूँ, जो भी वो आंसर देगा वो ऑक्टल में होगा क्योंकि वो ऑक्टल में ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग और उसकी आर्किटेक्चर इस तरीके से है कि वो सिर्फ ऑक्टल एक्सेप्ट करेगा। तो क्या होगा, बहुत क्लोजली इस एग्जांपल को देखते हैं और क्यों नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 + 6 दिस विल बी 8, 4 + 5 दिस विल बी 9। क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने क्या बोला था कि ऑक्टल एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो ऐसे नंबर के कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करेगा जो 0 to 7 के बीच में लाई करता है। फेयर इनफ। दो ऑक्टल को मैंने ऐड किया, दो ऑक्टल नंबर को मैंने ऐड किया और जो आंसर आया वो आया 98। क्या ये 98 ऑक्टल है? द आंसर शुड बी अ बिग नो। नो, ऑक्टल एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो 0 से 7 के बीच में एक्सेप्ट करता है। 98 में जो 9 है दैट डज नॉट फॉल ऑन द रेंज 0 to 7, 8 ऑल्सो डज नॉट फॉल ऑन द रेंज 0 to 7। क्या मतलब हुआ इसका, कंप्यूटर जो होगा, अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर जो हमारा होगा जो ऑक्टल एक्सेप्ट करता है वो 98 थ्रो करेगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इसके प्रिसीजन के बियॉन्ड है। क्या है इसका मतलब, प्रिसीजन के बियॉन्ड का मतलब क्या है, वो कुछ और आंसर हमको फैच करके देगा। ठीक है, नंबर जो हमारा कंप्यूटर है वो कुछ और कुछ आंसर फैच करके देगा, एरर भी नहीं देगा, एक कुछ और नंबर फैच करके देगा जो नंबर ऑक्टल के रेंज में आता होगा, लेकिन ये इन दोनों के बीच का आंसर नहीं होगा, मतलब ये इनके एडिशन का आंसर नहीं होगा। सही आंसर क्या था 98, बट कंप्यूटर ने लेट सपोज हमको थ्रो कर दिया 77। जस्ट सपोज करते हैं कि हम लोग को कंप्यूटर 77 थ्रो कर दिया। ठीक है, और आपको नहीं पता कि इसका आंसर जो था, मतलब आपको प्री डिटरमिनेट पता था इसका आंसर 98 होना चाहिए, बट इसने आंसर 77 सेंड किया। क्यों ऐसा हुआ, क्या है इसका रीजन? तो इसका रीजन और कुछ नहीं, बस यही है कि नंबर जो थे वो हमारे रेंज को एक्सीड करेगा और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। अच्छा, ओवरफ्लो कंडीशन आ गया कहीं पे तो क्या हो जाएगा इसमें क्या हुआ, इसके पास मेमोरी तो थी, इसके पास सब कुछ था, बट फिर भी आंसर इसके रेंज में क्यों नहीं आया? अब शायद कुछ हद तक नंबर सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं क्लियर हो गया होगा। लेट सपोज यही जो सिस्टम था ये फॉर सपोज डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता तो क्या ये गलत होता? नहीं। डेसिमल में क्या होता है, अभी के लिए बस इतना जान लो कि डेसिमल जो है दैट एक्सेप्ट्स 0 to 9। जो भी डिजिट एक्सेप्ट करेगा, जो भी डिजिट आउटपुट करेगा, जो भी डिजिट इनपुट में लेगा, वो ऐसे डिजिट्स होंगे जो 0 to 9 के कॉम्बिनेशंस में से कुछ होगा, है ना। तो जब 42 यस डेसिमल के वेल विद इन रेंज है, 56 इज वेल विद इन रेंज ऑफ डेसिमल एज वेल एज 98 इज वेल विद इन रेंज ऑफ डेसिमल। तो क्या होता अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होता जो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करता है तो 98 पे हमको ओवरफ्लो नहीं मिलता, राइट। तो नंबर सिस्टम का जो मेजरली यूज है वो होता है एड्रेस करने के लिए, वो होता है कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार डेसिमल से तो सारा काम हो जा रहा है,
है ना। मतलब डेसिमल हम लोग आज भी प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैथ सॉल्व करते हैं या कुछ भी करते हैं, क्या है वो, आखिर है तो नंबर सिस्टम्स ना, मतलब डेसिमल का नंबर सिस्टम ही है वो। कोई भी नंबर हम लोग कितने बड़े से बड़े नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लोग मेरे को ये जरूर पूछोगे, है ना, कि क्यों हम लोग इस तरीके से फिर यूज करते हैं, क्यों भाई डेसिमल हम लोग यूज नहीं करते, मतलब क्यों हेक्साडेसिमल बनाया, क्यों ऑक्टल बनाया, क्यों बाइनरी बनाया, है ना। इन सब का आंसर अभी के लेक्चर में जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो, हमारे पास क्या होते हैं, 4 नंबर सिस्टम होते हैं। शुरू करते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस, देखो यहां पर मैंने बेस लिख के रखा है, डेसिमल में भी बाइनरी में भी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है बाइनरी और डेसिमल में, इसलिए मैंने दोनों को साथ में एक्सप्लेन करने का सोचा है, ठीक है। चलो, तो बेस क्या होता है, पहले बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10। व्हाट इज दिस बेस, बेस क्या करता है, क्या है ये बेस, क्यों हमने बेस लिखा है। बेस का मतलब नथिंग बट इट विल एक्सेप्ट जस्ट 2 वैल्यूज, 0 एंड 1। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि ऑक्टल क्या है, 0 से 7, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 ही नंबर के कॉम्बिनेशन को यूज करके वो कुछ अलग नंबर जनरेट कर सकता है। वैसे ही बाइनरी क्या है, सिर्फ 0 और 1 का यूज करके ही नंबर जनरेट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और नंबर हम लोग यूज नहीं कर सकते जिससे ये कुछ जनरेट करेगा, ठीक है। फेयर इनफ। बाइनरी का बेस होता है 2, यूज करता है 0 एंड 1, सारे नंबर के कॉम्बिनेशन बाइनरी जो है वो 0 और 1 के थ्रू ही बनाता है। क्लियर, फेयर इनफ, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, बाइनरी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग हमेशा इसको बात करते हैं बिट्स में। बिट्स, व्हाट आर बिट्स, जैसे कि मैं लिखा 4 इन डेसिमल, ठीक है। 4 इन डेसिमल को मुझे कितने बिट्स लगेंगे बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब अभी के लिए बस इतना समझ लो कि कितने डिजिट्स मुझे चाहिए या कितने नंबर चाहिए या कितने प्लेसेस चाहिए कि मैं 4 को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग बाइनरी की बात करते हैं, हमेशा हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ बिट्स की, कितना नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, मतलब कितना प्लेस चाहिए, मतलब कितने डिजिट के कॉम्बिनेशन चाहिए कि हम लोग ये नंबर रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। बेस 2, 0 एंड 1। चलो, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट नंबर्स को डिफरेंट तरीके से बाइनरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि 0 को बाइनरी में जीरो को बाइनरी में 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, ऑफ कोर्स। डेसिमल में किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को 0 से, 1 को 1 से, डेसिमल के 1 को बाइनरी के 1 में भी 1 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ से कहानी चेंज होगी, यहाँ से फोकस अपना तेज रखेंगे, ठीक है। बाइनरी समझने के लिए यहाँ से फोकस अच्छा होना चाहिए हम लोग का। अच्छा, मैंने कहा था नंबर ऑफ बिट्स की हम लोग बात करें, कितने नंबर ऑफ बिट्स लगे मुझे 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगेगा, 2 को हम लोग लिखते हैं बाइनरी में ऐसे, डेसिमल का 2 बाइनरी का 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है 1 0। बिल्कुल टेंशन मत लो 1 0 कहाँ से आया, ये सब सोचने की भी बात नहीं है, ये अभी ही डिस्कस होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ये अभी डिस्कस होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्यों प्लेसेस का मतलब क्यों है, नंबर ऑफ बिट्स का मतलब क्यों है, सब धीरे धीरे अभी क्लियर होगा और इसी लेक्चर में क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग 2 को इस तरीके से लिखते हैं, तो हम लोग 3 को कैसे लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं 3 1 1 इस 3, डेसिमल का 3 बाइनरी के 3 में 1 1 होता है, तो हाउ इज 4 रिटन। अच्छा, अभी तक हम लोग यहाँ पर 1 बिट यूज़ किया, यहाँ पे 2 बिट यूज़ किए, और ये मैक्सिमम है ना, मतलब ये नहीं कि 2 ही बिट से रिप्रेजेंट होता है, ये है मिनिमम 2 बिट से रिप्रेजेंट होता है, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम तो कितना भी जा सकते हैं हम लोग, अगर आपकी मशीन की प्रिसीशन अच्छी खासी है, जैसे कि आपका कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर में भी आपको प्रिसीशन चेक होता है,
साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रिसिशन अलग होता है, किसी का कुछ अलग होता है, तो उसमें क्या होता है हम लोग चलो ये भी हम लोग देख ही लेते हैं। मतलब हमें किसी भी सिस्टम में 2 लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका हो सकता है कि हम लोग 2 ऐसे लिख दिया, एक तरीका हो सकता है कि हम लोगों ने 2 ऐसे लिख दिया, एक तरीका हो सकता है कि हमने 2 ऐसे लिख दिया, एक तरीका हो सकता है कि 0 0 0 इस तरीके से। सबका सब 2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखने के तरीके अलग हैं, बट मिनिमम एक डिजिट चाहिए, मिनिमम तो एक डिजिट चाहिए ना 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें कुछ नया बात है क्या? नहीं है, बट एक इन जनरल एक डिस्कशन हो रहा है। इस वैसे ही सिमिलरली हमें 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 1 बिट चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, मतलब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था? ओके चलो, तो 2 और 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट, 4 डेसिमल का 4 बाइनरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। 5 थोड़ा तेज करता है अपना कॉन्वर्सेशन, 5 इस तरीके से होता है, 6 इस तरीके से होता है, 7 इस तरीके से होता है। इन सब में हमको क्या लगा? इन सब में हमको लगा 3 बिट। फेयर इनफ। 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए बस सुनते से जाना है, ठीक है? क्या लिखा है वो तो बात की बात है, बट सुनते चलो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। 8 को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ये 8 है, दिस इज हाउ 8 इज रिप्रेजेंटेड। कितने बिट लगे? 4। फेयर इनफ। चलो अब इससे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि इसमें 1 बिट लगा, इसमें 2 लगा, इसमें 3 लगा, इसमें 4 लगा। बोलने का मतलब क्या है? इसमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। एक पैटर्न है, एक पैटर्न क्या है कि नंबर ऑफ बिट्स कितने यूज हो रहे हैं, इसका एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न इस तरीके से है। ठीक है, और ये मेरे पास है नंबर 4। तो मैं 4 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। क्या हुआ? बेस और नंबर सेम हो गए, है ना? तो ये जो पावर है ये उठ के यहाँ पर सामने आ जाता है, और अगर किसी भी लॉग का बेस और नंबर दोनों सेम है, मतलब 2 और 2 ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर मान लो कोई ऐसा मेरे पास लॉग है यहाँ पे 3 और 3, तो ये हमेशा 1 हो जाता है, हमेशा ये 1 हो जाता है। बहुत भारी डिस्कशन का ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना? तो ये 1 हो जाता है, बस इतना समझ लो। करेक्ट। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने यूज हुए इसका एक पैटर्न है, दैट इज log बेस टू n, उसका फ्लोर फंक्शन। नो व्हाट इज फ्लोर फंक्शन? फ्लोर फंक्शन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं समझना है। 2.01 है अगर मेरे पास और मैंने इस पे फ्लोर लगा दिया, दिस बिकम्स 3। दिस बिकम्स 3। मतलब क्या है? 2 से ऊपर कुछ भी डेसिमल में, मतलब इतनी छोटी 2.01 मैंने लगा दिया फ्लोर फंक्शन। फ्लोर का फंक्शन का मतलब क्या है? एक स्टेप की तरह चढ़ता है, 2 के बाद अगला सीढ़ी उसको 3 का ही जाएगा, वो बीच में कहीं नहीं रुक सकता। तो अगर मैंने फ्लोर फंक्शन लगा दिया, दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 3, ठीक है?
व्हाट विल दिस बिकम 1.28 फ्लोर फंक्शन क्या बनेगा ये बनेगा 2। फ्लोर फंक्शन हमेशा एक इंटीजर वैल्यू अज्यूम करता है जो कि ग्रेटर देन दैट नंबर होता है। ओके, ग्रेटर देन दैट नंबर मतलब 1.28 से बड़ा इंटीजर क्या है 2, 2.38 से बड़ा इंटीजर क्या है 3, 10.66 से बड़ा इंटीजर क्या है 11, 10.01 से बड़ा इंटीजर क्या है 11। ठीक है, समझ में आया फ्लोर फंक्शन क्या है? ओके लेट्स कम बैक टू दिस डिस्कशन। ओके, 1 and 0 के लिए मुझे 1 बिट लगता है, 3 and 4 के लिए मुझे 2 and 3 के लिए मुझे 2 बिट लगता है। कैसे? चलो मैं आपको करके बताता हूँ 4 बिट्स के लिए। मतलब अगर मुझे 4 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कितना बिट लगा 3 बिट लगा। कैसे? इस फॉर्मूला में देखते हैं कैसे पता चलेगा कि मिनिमम कितने बिट्स चाहिए। कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? इसका आंसर होगा 2। कैसे होता है 2? मैंने करके बताया था। 4 को लिख सकते हैं 2 का 2 स्क्वायर, स्क्वायर आ जाता है सामने, सो 2 into 1 बचेगा जो कि होता है 2, मतलब 2 बिट। सिमिलरली 8 के लिए हमें 4 बिट लगा। कैसे पता चलेगा? कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पुट दिस इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ये क्यूब आ जाएगा सामने और ये पूरा हो जाएगा 1 which will give me 3 bits। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे ऐसा हो रहा है ना? चलो ये तो थी होल नंबर की बात, मतलब 4, 8, ये सब तो 2 के पावर में आता है, ये समझना इजी था। चलो ये समझते हैं कि मैं 7 को, अगर मुझे 7 के लिए 3 बिट लग रहा है तो कैसे ऐसा हो रहा है ना? फ्लोर फंक्शन का गेम कहां पर आता है वो मैं आपको यहां से समझाता हूं। सेवन 8 से छोटा है, विच मीन्स 2 के क्यूब से छोटा है, विच ऑल्सो मीन्स विच ऑल्सो मीन्स कि 7 को मैं 2 का क्यूब तो नहीं लिख सकता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर। उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकता हूँ 2 का समथिंग, कोई प्रिसिजन पावर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, खैर हमारे पास तो वो होता ही है साइंटिफिक कैलसी, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करूं तो इट विल बी नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आता है। इसका फ्लोर मैंने क्या बोला था 2 पॉइंट समथिंग, 2 से बड़ा कुछ भी वैल्यू अगर फ्लोर में डाल दिया तो क्या होगा? इट विल बी 3 बिट्स। आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्वाइट क्लियर, है ना? चलो, तो अगर ये समझ में आ गया कि कितने बिट्स यूज़ करना है तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कितने बिट्स यूज़ करना है ये कुछ खास डिजिटल का ऐसा टॉपिक नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये काफ़ी और भी चीज़ों में यूज़ होगा, आगे भी बहुत चीज़ों में हम लोग यूज़ करेंगे। CN में भी पढ़ेंगे, COA में भी पढ़ेंगे, C में भी पढ़ेंगे। वैसे डिजिटल में इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो इतने सारे डिस्कशन में से ये 1003 क्यों लिखते हैं वो मैं आपको 1002 क्यों लिखते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा। ठीक है, तो इतने बड़े डिस्कशन से सिर्फ आपको इतना फिलहाल ग्रास्प करके रखना है कि नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू फ्लोर फंक्शन ऑफ log बेस 2n। करेक्ट? चलो, अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि मैं 10 को मैंने क्या लिखा था, मैंने 2 लिखा था ना। 10 का मतलब डेसिमल में 2, 11 का मतलब डेसिमल में 3। कहाँ से आ रहा है ये चीज़? ये समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं 843 को 843 ही क्यों लिखते हैं डेसिमल में? स्ट्रेंज क्वेश्चन, राइट? 843 को 843 ही क्यों लिखते हैं, मतलब 843 ही क्यों लिखते हैं, 943 क्यों नहीं लिखते?
बहुत फुलिश सा सवाल है ना, बट मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ अभी आप समझोगे इस बात को। 3 क्या है? यूनिट्स प्लेस है। 4 क्या है? टेंस प्लेस है। और 8 क्या है? हंड्रेड्स प्लेस है। गुड। चलो मैं करके दिखाता हूं कि 843 डेसिमल में 843 ही क्यों होगा, 1000 या 943 या समथिंग अदर देन 843 क्यों नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। स्टार्टिंग विथ 3 इंटू 10 टू द पावर 0, बस देखते जाना। ठीक है, 4 इंटू 10 टू द पावर 1, 8 इंटू 10 टू द पावर 2। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 800 यहाँ से, 40 यहाँ से एंड 3 यहाँ से। जिसको ये समझ में आया कि ये 3 कहाँ से आया मैं ये बता दूं, अभी के लिए बस इतना जान लो, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है दैट बिकम्स 1। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर कोई नंबर x है और उसका पावर 0 है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब 3 इंटू 1 बिकम्स 3, है ना। बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट्स को एकदम खोद के निकाल के बाहर के लाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस में जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन गया ये? 843 बन गया। कहने का मतलब समझ में आया, मैं बोलना क्या चाह रहा था कि 843 को हम लोग डेसिमल में 843 ही क्यों लिखते हैं, जैसे कि 10 को डेसिमल में 10 ही क्यों लिखते हैं, मतलब 10 ही 2 क्यों नहीं है, मतलब 10 ही 2 क्यों है, 112 क्यों नहीं है, या 100002 क्यों नहीं है। इसका रीजन यहां से आया। डेसिमल से तो हम लोग समझ गए, डेसिमल ही क्यों मैं प्रिफर कर रहा हूं एग्जांपल समझाने के लिए, कि हम लोग ने बचपन से डेसिमल में डील करते हैं ना, 2 + 3 = 5 अकॉर्डिंग टू डेसिमल में ही डील कर रहे हैं। ठीक है, तो डेसिमल से समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीजिंग पावर ऑफ 10 से इंटू करते करते आगे चला तो 843 मिल गया। मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 10 टू द पावर 0, मैंने पावर 0 से शुरू किया, पावर ऑफ 1 पे गया एंड देन पावर ऑफ 2 से इंटू किया। यूनिट्स प्लेस को पावर ऑफ 0, टेंस प्लेस को पावर ऑफ 1, हंड्रेड्स प्लेस को पावर ऑफ 2। फेयर इनफ। यही चीज इसमें नहीं कर सकता क्या मैं, बाइनरी में नहीं कर सकता क्या मैं। बेस क्या था डेसिमल का? 10। बेस डेसिमल का होता है 10, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। यही काम इसमें करके देखेंगे क्या होता है, चलो देखते हैं। 0 इंटू 2 टू द पावर 0 यूनिट्स प्लेस, 1 इंटू 2 टू द पावर 1, क्या आया भाई, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 0, आंसर बिकम्स 2। किसका? डेसिमल का। इतने देर से जो मैं बोल रहा था, या मैंने पीछे भी लिखा था कि 10 को ही 2 क्यों बोलते हैं, इसका आंसर होपफुली यहां से मिल गया होगा। ओके, यही चीज चलो और आगे और यूज करके देखते हैं। 1 को 3 क्यों बोलते हैं? 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 1, अगेन एनीथिंग पावर 0 बिकम्स 1, और यहाँ से आता है 2 विच बिकम्स डेसिमल का 3। आगे चलते हैं। 100 को मैंने क्या बोला था पीछे, कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 100 को हम लोग बोलते हैं 4 ही क्यों बोलते हैं, चलो आगे देखते हैं। ओके, 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 1, सॉरी 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस
1 इंटू 2 टू द पावर 2। यहाँ से क्या मिला 4, यहाँ से क्या मिला 0, यहाँ से क्या मिला 0। आंसर क्या मिला डेसिमल का 4। फेयर इनफ, है ना। आप लोग को मैंने इसीलिए बोला था यहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे लिखा है, ये हम लोग आगे जाके डील करेंगे, जैसे कि हम लोग डील कर रहे हैं। क्विकली मूविंग ऑन, 1000 क्या था ये, पिछले बार क्या था ये था 8। कैसे आता है, क्या इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। इट बिकम्स 0, इट बिकम्स 1, इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 3। 4 बिट था तो 3 हाईएस्ट पावर, है ना। दिस बिकम्स 8 इन डेसिमल। सिमिलरली चलो इससे डील करते हैं, ये 1 1 1 2। ओके, अगर इतना समझ में आ गया तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो और आप खुद से ट्राई करो कि ये क्या आता है, ठीक है। चलो, होपफुली मुझे लगता है लोगों ने ट्राई किया होगा। चलो इसको बना के देखते हैं। This is 8, this becomes 4, this becomes 2 and this becomes 1. Let's add it up. ऐड करेंगे क्या होगा, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। डेसिमल का 15। क्लियर हो गया बाइनरी से डेसिमल में कैसे गए। ऑल्सो this is nothing but your binary to decimal conversion। पता नहीं चला लेकिन हम लोग एक कंसेप्ट ही क्लियर कर गए। पढ़ कुछ रहे थे और साथ में कवर कुछ और हो गया। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है ये कुछ भी नहीं है, बस बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। उसके बेस के इंक्रीजिंग पावर के साथ उसके प्लेस के अकॉर्डिंग इनटू मारते जाओ और हमको ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। 1 1 को ही 2 क्यों लिखते हैं, सॉरी 1 1 को ही 3 क्यों लिखते हैं, 1 0 0 को ही 4 क्यों लिखते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सब कुछ आई थिंक 15 मिनट में ही क्लियर हो गया सिर्फ इतने से। अगर इसमें आपने फोकस दिया है तो मुझे नहीं लगता और कहीं पे आपको टेंशन होगा। क्यों, बाइनरी से डेसिमल में ही समझाना ज़्यादा दिक्कत का काम इसलिए है कि बाइनरी से ज़्यादा लोग फेमिलियर नहीं होते। अब आगे क्या होगा, ऑक्टल, जब मैं अभी हम लोग ऑक्टल से डील करेंगे तो ऑक्टल टू डेसिमल वेरी इजी, ठीक है। सेम जैसे हम लोग को यहाँ ने 2 से इंटू करते गए, 2 के इंक्रीजिंग पावर से हम लोग इंटू करते गए, वैसे ही वहां पर क्या करेंगे, 8 के इंक्रीजिंग पावर से इंटू करते जाएंगे। हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, 16 के इंक्रीजिंग पावर से इंटू करते जाएंगे। कुछ इसमें टेंशन है क्या, कुछ इसमें कुछ बहुत टफ है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, कुछ भी टफ नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला, जैसा जैसा मैं बताऊं, जिस ट्रिक से बताऊं, जिस तरीके से जो कंसेप्ट बताऊं, बस वो आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। चलो, अगर इतना समझ में आ गया है और हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, है ना, तो मुझे लगता है हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी डील कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी के देखो मैंने आपको क्या बताया, कंसेप्ट्स मग अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत कुछ है जो कंसेप्ट में आता है। हर चीज़ का कंसेप्ट भी अलग अलग है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे 50 लोग काम कर रहे हैं ना। आज भी अगर आप देखोगे तो हज़ारों लोग हैं जो लोग PhD कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग इसी पर रिसर्च कर रहे हैं ना कि कुछ नया हो जाए, कुछ नया मिल जाए। तो कंसेप्ट तो न्यूमरस है, लेकिन हमको हर कुछ मगअप नहीं करना है। बार बार मैं इस चीज़ पे आपको एम्फेसिस करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ मगअप नहीं करना है। जितने से हमारा काम हो जाए, जितने से हमारा क्वेश्चन चल जाए, जितने से हम लोग क्वेश्चन में पेन चलाना सीख जाए,
सिर्फ उतने ही कंसेप्ट को मर्ज करेंगे, ठीक है। तो मैं अब ये कर लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अरिथमेटिक भी कर ही लेते हैं, बट पहले ऑक्टल टू डेसिमल भी देख लेते हैं, है ना, मतलब ऑक्टल क्या होता है वो देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल देख लेते हैं, और फिर उसके बाद सबका जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ साथ में आखिरी में देख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्टल। ऑक्टल क्या है? ऑक्टल के तो हम लोग काफी सारे डिस्कशन करके आ रहे हैं ना। तो ऑक्टल का बेस होता है 8। अगर इसका बेस है तो इसका क्या मतलब है? इट विल बी फ्रॉम 0 1 2 अप टू 7, ठीक है। इन 8 डिजिट के कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर फॉर्म होगा दैट विल बी एन ऑक्टल नंबर, है ना। अब बहुत भारी डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग बाइनरी और डेसिमल में बहुत भारी डिस्कशन करके आ रहे हैं, सारे कंसेप्ट सेम है, बस बेस डिफरेंट है। अच्छा, अगर मैं 0 से लेकर 7 तक रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऑक्टल में, मतलब क्या है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं 0 लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, 3 4 5 6 7 तक तो मैं लिख सकता हूं। ऑक्टल में मैं 8 कैसे लिखूंगा, है ना। 7 के बाद तो प्रिसिशन खत्म हो गया, प्रिसिशन तो खत्म हो गया ना 7 के बाद। जैसे कि बाइनरी में था 0 1 के बाद मैं 2 नहीं लिख सकता था। बाइनरी में किस तरीके से लिख सकता था हम लोग देखे, है ना। 2 मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 2 मैं 1 0 से लिख सकता हूं, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मैं 2 लिखा। वैसे ही मैं 8 कैसे लिखूंगा ऑक्टल में, ये भी तो 0 और 7 के कॉम्बिनेशन से ही लिखा होना चाहिए ना, है ना। चलो इस चीज को फिर से समझते हैं, और समझते क्या है, बस एक बार फिर पेन चलाते हैं, है ना। मैंने क्या बोला, बेस क्या है? बेस है 8, इंटू किससे करूंगा मैं इसके, 0 इंटू किससे करूंगा, 8 से, पावर क्या होगा 0। भारी डिस्कशन करके यार, एकदम भारी डिस्कशन, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। 8 की पावर 0, राइट। आगे 1 इंटू 8 की पावर 0 से प्लस 1 क्या हो गया 1। क्या लिख दिया मैंने, 8 प्लस 0 8। तो ऑक्टल में हम लोग 8 लिखते हैं कैसे, 1 0। दिस इज नथिंग बट ऑक्टल का 8 इज 1 0, डेसिमल का 8, ऑक्टल का 8। डिस्टिंक्शन दिख रहा है, ठीक है। अगेन नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कहां से शुरू करेंगे, ये 1 से। ठीक है, तो इस 1 से शुरू करते हैं। ये है 1 इंटू 8 की पावर क्या 0, ये वाले 1 के लिए 1 इंटू 8 की पावर क्या 1। आंसर क्या मिला, 8 प्लस 1 क्या होता है 9। डेसिमल का मतलब क्या, मैं इसमें 9 इस तरीके से लिखता हूँ, डिस्टिंक्शन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 12 क्या है, अभी तक बहुत से लोगों ने ये कर लिया होगा, ठीक है। तो 12 13 14 15 17, बाय द टाइम मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग आगे भी करते जाओ, अगर आपको समझ में आ गया तो। जिसको नहीं आया है वो और देख लो, ठीक है। 2 इंटू 8 की पावर 0, 1 इंटू 8 की पावर 1 क्या बन गया, ये हो गया 8 प्लस 2 क्या बन गया 10। डेसिमल का 10 ऑक्टल में किस तरीके से लिखते हैं 12, है ना जी। वैसे ही 13 14 15 16 किसको क्या क्या लिखते हैं सब समझ ही गए होंगे अभी तक, है ना। आगे चलते हैं, आखिरी 17 वाला करते हैं, इसको क्या बोलते होंगे। तो हाँ चलो, 7 इंटू 8 की पावर क्या 0, 1 इंटू 8 की पावर क्या 1, ये क्या आ गया 8, ये क्या आ गया 7। आंसर क्या मिल गया 15, किसका डेसिमल का। डेसिमल का बेस क्या 10,
कैसे लिखते हैं 15 को ऑक्टल में 17। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्वाइट क्लियर फॉर ऑक्टल ऑल्सो, है ना। कुछ भी था क्या, कुछ भी नहीं था। अगर आप लोग इसका एसेस लिए होंगे अगर, तो इससे कंपेयर कर लो एक बार, क्या था यहाँ पे बेस 2 था, इसलिए इंक्रीजिंग बेस से मैं इंटू करता गया। और ये कहाँ से आ रहा है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि डेसिमल में बेस 10 होता है तो हम लोग इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सिमिलरली आई फॉलोड फॉर बाइनरी, सिमिलरली आई हैव फॉलोड फॉर ऑक्टल। ठीक है, इतने भारी डिस्कशन हम लोग किए, ये सब किए। क्या है ये, एक और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसी एल्गोरिदम को या इसी टेक्निक को या इसी तरीके को, इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डिस्कशन अभी हुआ यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल टू डेसिमल का कन्वर्जन। फेयर इनफ। पीछे क्या था, दिस वॉज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, दिस वन इज ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। मैं समझा रहा हूं ऑक्टल और उसके साथ में एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन हो जा रहा है। सोचो ये कितना ईजी होगा, ग्रास्प करना भी उतना ही ईजी है। अगर आप बुक उठा के पढ़ोगे तो शायद आपको इतना ईजी ना लगे, क्योंकि उसमें एक फंडामेंटल तरीके से बताया जाता है कि ऐसा पावर होता है, वैसा बेस होता है, ऐसा रेडियस होता है, वैसा होता है। एक आम भाषा में अगर समझना है तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू ग्रास्प दिस ऑल। ओके, फाइनल मोटिव है हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने में है एबल, है सक्षम, तो कोई दिक्कत नहीं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल लास्ट नंबर सिस्टम है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल भी जल्दी हम लोग वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका बेस होता है 16, है ना, हेक्सा। देखो नाम से समझ में आ रहा है किसका बेस क्या होना चाहिए। इसको भी ग्रास्प करने की मेरे को शायद नीड नहीं होगी, है ना। जैसे कि बाइनरी का मतलब होता है बाई का मतलब होता है 2, देयरफॉर बेस इज 2, है ना। आगे डेसिमल, डेसा, डेसिमल कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ डेका। डेका मीन्स 10, बेस देयरफॉर डेसिमल का होता है 10, है ना। वैसे ही ऑक्टल का समझ में आता है ना। ऑक्टल, ऑक्ट मीन्स 8, देयरफॉर बेस 8। इस स्टार्टिंग के वर्ड को पकड़ो, वहां से बेस भी याद कर लो, है ना। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जिसको जैसा समझाया जा रहा है, जो निमोनिक्स दिए जा रहे हैं, जो ट्रिक बताए जा रहे हैं, बस उतने को ही ग्रास्प कर लेंगे, काफी है, काफी से भी ज्यादा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू दी लास्ट नंबर सिस्टम, दैट इज हेक्साडेसिमल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सब चीज नेमिंग से है, वैसे ही हेक्सा और डेसिमल। हेक्सा मीन्स 6, डेका मीन्स 10, इनको प्लस करते हैं तो क्या आएगा, आता है 16, देयरफॉर द बेस 16। अगेन मगअप नहीं करना है, समझना है। समझने के लिहाज से 16 ऐसे आता है, ठीक है। तो अगर बेस 16 है, इसका क्या मतलब है कि ये एक्सटेंड्स फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू 15, है ना। पीछे के नॉलेज से तो हमको यही पता है कि अगर बेस 8 है तो 0 से 7 जाएगा, बेस 10 है तो 0 से 9 जाएगा, बेस 2 है तो 0 and 1 जाएगा, है ना। वैसे ही हेक्साडेसिमल के नॉलेज के हिसाब से भी हम लोग यही बोलेंगे ना कि 0 से 1 जाएगा, मतलब 0 से 1, 1 से 15। अगर ऐसा आप लोग सोचते हैं तो ये कंसेप्ट गलत है, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। तो राइट कंसेप्ट क्या है? राइट कंसेप्ट ये डेसिमल हमारे पास कितना प्रिसाइज है ना। 0 से 9 के कॉम्बिनेशन से जो भी बनेगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। व्हाट अबाउट हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल में ऐसा क्या नया होगा कि हम लोगों को डेसिमल के अलावा कुछ की जरूरत पड़ी? अभी हम लोग ने जो बाकी दोनों पढ़ा था, जिसका बेस 2 था बाइनरी, जिसका बेस 8 था दैट वाज ऑक्टल, जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था उस पर हम लोगों ने क्या देखा था कि उसका प्रिसिशन डेसिमल से कम था। तो डेसिमल का इन्वेंशन समझ में आता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अगर नीड नहीं तो इन्वेंशन नहीं, है ना। तो हमारा तो नीड फुलफिल कर रहा था ना डेसिमल, तो हेक्साडेसिमल की क्या जरूरत पड़ेगी हम लोग को? वैसे ही अगेन 10,
11, 12, 13, 14 एंड 15, ये सब भी तो डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना भाई। नया बात क्या है इसमें, है ना? बात है कितने डिजिट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2, 10 के लिए हम लोग को 1 एंड 0 2 प्लेसेस लगे, 15 के लिए हमको 2 प्लेसेस लगे। हेक्साडेसिमल ये काम करके देगा हमको। हेक्साडेसिमल में भी अगेन up to 9 the nomenclature is same, but when we'll come to 10 this becomes A. 10 becomes A in hexadecimal. Fine. और ये आपको रटना पड़ेगा, इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है। दिस इज टू बी मग्ड अप, है ना? मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं क्या रटना है क्या रटना नहीं है। मतलब अगर मैं 8 ऑक्टल में 8 लिखना चाहता हूं तो मैं 10 से लिखता हूं, है ना? क्यों लिखता हूं? मगअप करने मैंने आपको नहीं बोला, मैंने आपको समझाया इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। सिमिलरली 1000 को ही हम लोग 8 क्यों लिखते हैं, ये भी मैं आपको मगअप करने के लिए नहीं बोला, ये भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, है ना? क्योंकि इसके पीछे का कंसेप्ट है। सिमिलरली हेक्साडेसिमल में क्या है, ए हम लोग 10 को क्यों लिखते हैं, इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है ना? ये एक नॉमेनक्लेचर है जो हमको यूज करना ही है, और इसके अलावा कोई हमारे पास वो नहीं है, तो हमको ये रटना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कहां पर कंसेप्ट फॉलो करना है और कहां पर रटना है। ओके ओके, तो 10 को हम लोग लिखते हैं ए इन हेक्साडेसिमल, 11 को हम लोग लिखते हैं बी इन हेक्साडेसिमल, 12 को हम लोग लिखते हैं क्या, सी इन हेक्साडेसिमल, 13 को हम लोग लिखते हैं डी इन हेक्साडेसिमल, 14 को हम लोग लिखते हैं ई इन हेक्साडेसिमल एंड 15 को लिखते हैं एफ इन हेक्साडेसिमल। अगेन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ डोंगी वर्क। ठीक है, मतलब ए बी सी डी पूरा याद होना चाहिए ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। ए शुरुआत कहाँ से होता है, 10 से, याद कर लो। एफ खत्म कहाँ होता है, 15 पे, याद कर लो, है ना? बस फिर ए बी सी डी जैसे इंक्रीज होता है वैसे 10 11 12 भी इंक्रीज हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या इससे, इस कंसेप्ट में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इट एक्सटेंड्स टू 9 देन इट गोज टू ए बी अप टू एफ। तो इसके इसके जो 16 कॉम्बिनेशंस 16 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला डिजिट है वो ये है। ठीक है, फाइन, ओके, लेट मी इरेज ऑल दीज स्टफ्स फ्रॉम हियर। जस्ट जो भी पैटर्न हम लोग अभी तक फॉलो करता है सेम एक क्वेश्चन है, बेस दिया है 16। एफ क्या होता है हमको पता है, एफ क्या होता है मैंने अभी जस्ट बताया, होता है 15। ये है 0, ये है ए 0 एफ इन 16। इसको मैं डेसिमल में क्या लिखूंगा, है ना? बस इतना सा क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व करने का सेम तरीका, कैसा देख लो। एफ को मैं क्या लिखता हूँ, एफ को मैं लिखता हूँ 15 इंटू क्या, 16 की पावर क्या, 16 की पावर 0। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कुछ भी? प्लस, है ना? ये है 0 इंटू क्या, बेस है 16, इंक्रीजिंग पावर 0 से 1। अगेन क्या, ए को मैं क्या लिखता हूँ, ए को मैंने आपको बोला था याद करने, है ना? ए एंड एफ आपको याद होना चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी होगा और इससे ही सारे कंसेप्ट हमारे सॉल्व हो जाएंगे। करेक्ट, तो ए क्या होता है, ए होगा हमारा 10 इंटू 16 की पावर 2, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 का होल स्क्वायर होता है 256 इंटू 10 विल बी दिस, है ना? प्लस 0 प्लस 5, किसी की भी पावर 0 बिकम्स 1। दिस बिकम्स 2565, किसका, डेसिमल का। किसका आंसर है ये? अच्छा, इससे एक और कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कोई क्यूरियस अगर होगा तो वो समझ जाएगा मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। देखो बहुत क्लियरली, देखो 3 प्लेसेस का यूज किया मैंने हेक्साडेसिमल में इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना? वहीं डेसिमल में क्या हुआ, 4 प्लेस लगे मुझे। अगेन नीड नहीं तो इन्वेंशन नहीं,
जैसा मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, अगर मेरा सारा काम डेसिमल से चल रहा होता तो मैं हेक्साडेसिमल का यूज क्यों करता? देखो ये 3 प्लेसेस में कर दिया और ये 4 प्लेसेस में करके दिया, डिफरेंस तो है ना? मतलब ये हमारा मेमोरी सेव करेगा और छोटे छोटे मेमोरी सेव करेगा तो आगे जाके अच्छी खासी मेमोरी सेव होगी, मेमोरी सेव होगा तो पैसा सेव होगा, पैसा सेव होगा तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ेगा। इस तरीके से ही हेक्साडेसिमल का हम लोगों ने इन्वेंशन किया। हमारा काम अगर बाइनरी से नहीं चला तो हमने ऑक्टल बनाया, ऑक्टल से नहीं चला तो डेसिमल बनाया, डेसिमल से नहीं चला तो हम लोग ने हेक्साडेसिमल बनाया है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ओके, इसको सॉल्व करते हैं दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अगर मैं रब कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई गेस। ओके, एफ अगेन, एफ क्या है मैंने आपको याद करने बोला है ना, 15 इंटू बेस क्या है 16, पावर क्या 0, 2 इंटू क्या बेस 16, पावर क्या 1, what will be the answer? 2 into 16 is 32 plus 15 into 1 is 15। अच्छा सॉरी, पिछले वाले आंसर में शायद मैंने एक मिस्टेक किया है, मैंने f को इंटू करके 15 नहीं लिखा था, शायद मैंने उसको 5 लिखा था। ओके, आंसर में चेंज होगा, आंसर होगा 2575। ठीक है, ये आंसर 2575 होगा। मैंने पिछले बार आंसर लिखा था 2565 है ना, तो 2575 होगा। ओके, दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स 47 किसका? डेसिमल का। ओके, लेट्स डील विद दिस क्वेश्चन। ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं 10, 10 इंटू क्या 16, पावर क्या 0, 3 इंटू क्या है बेस 16, पावर क्या होगा इंक्रीजिंग 0 से 1, 3 इंटू 16 क्या होता है 48, 10 इंटू 16 टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0 डिमिनिश्ड टू 1, 1 इंटू 10 10, आंसर क्या 58, 58 किसका? डेसिमल का। क्लियर है कंसेप्ट? कुछ भी नया, कुछ भी ऐसा जो हम लोग को नहीं आता है, कुछ भी ऐसा नहीं। पिछले 1 घंटे से मैं यही डिस्कस कर रहा हूं कि अगर बेस है पावर लगा दो 0, पावर करो इंक्रीज 1 2 3, है ना? किसी के मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि यार फ्रैक्शन से हम लोग डील नहीं करें, तो फ्रैक्शन हम लोग अलग से डील करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो होगा दैट विल बी प्योरली डेडिकेटेड टू द कन्वर्जन्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग फ्रैक्शन से डील करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। कन्वर्जन से भी बहुत लोग बहुत डरते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अगेन कंसेप्ट्स काफी सारे हैं, मगअप कितने को करना है और समझना कितने को है, उसके बीच में डिस्टिंक्शन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी से क्या हुआ, डेसिमल समझते समझते हम लोग क्या समझ गए, डेसिमल समझते, सॉरी हेक्साडेसिमल समझते समझते हम लोग और कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर गए, जैसा हम लोग पहले करते आ रहे हैं। क्या? हेक्सा टू डेसिमल में कन्वर्जन भी हम लोग क्लियर कर गए। ऑल्दो हम लोग का कोई भी मोटिव नहीं था कन्वर्जन समझने का, बट एक कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट भी हम लोग समझ गए। ठीक है, हेक्सा भी समझ में आ गया, साथ में हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी समझ में आ गया। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा ओके, तो यहां से हम लोग का ये नंबर सिस्टम का डिस्कशन, बेसिक्स का डिस्कशन खत्म होता है। बाइनरी क्या होता है, कन्वर्ट कैसे होता है, डेसिमल क्या होता है, कन्वर्ट कैसे होता है, कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, फॉर्मूला गिवन है, फ्लोर फंक्शन। क्यों ऐसा होता है, रटना कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल में क्या एल्गोरिथम यूज होता है ये लिखा हुआ है, सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 0 को ही 8 क्यों बोलते हैं, 1 1 को ही 9 क्यों बोलते हैं, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड क्वाइट क्लियरली। ऑक्टल टू डेसिमल, आगे चलते हैं। हेक्साडेसिमल बेस क्या होता है 16, क्यों? हेक्सा प्लस डेसिमल 6 + 10 16 बेस। हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, AOF को ही 2575 क्यों बोलते हैं, सॉरी this should be in base 10. Okay, so okay, I hope this much is clear. आगे चलते हैं। ये है एक टेबल, आप लोग अपने नोट्स में इसको मेंशन करें, ऐसा मैं चाहूँगा। क्यों? देखो हम लोग आगे चलेंगे तो हमको पता चलेगा क्या होता है।
हम लोग को 0 से 15 तक का ना याद होना चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ याद होना चाहिए, समझना है या कंसेप्ट नहीं, याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? स्पीड अप करेगा हमारे कैलकुलेशंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ना कि क्वेश्चन, आप भी समझ रहे हो ये बात, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि कैलकुलेशंस का क्या है, कि ऐसा तो है ही नहीं कि सीधा एग्जाम में आपको पूछ दे कि हेक्साडेसिमल कोई डेसिमल वैल्यू है 10, उसको हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, तो आप सीधा ए लिख दिए। ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा, ये हम लोग के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये जो हम लोग कंसेप्ट बना रहे हैं, ये आगे चल के हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए बना रहे हैं ना। तो बस इतना समझ लो कि ये हमको याद करना है। कैसे याद करना उसका भी मैं बताया, ए याद कर लो, एफ याद कर लो, बीच का बन जाएगा। वैसे ही ऑक्टल का क्या है, 7 तक सेम है, 8 जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। यहां से इसको बढ़ाते जाओ, ये आ गया 15 तक। ओके, डोंट माइंड द अलाइनमेंट, ये मैं जानबूझ के अलाइन नहीं किया हूं ताकि आपको क्लियरली जब आप इसको लिख रहे हो तो आपको पता चले कि आपको किस तरीके से इसके साथ डील करना है ना। किस तरीके से साथ डील करने का क्या मतलब है, क्लियरली आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं 10 को ही 8 लिखता हूँ, 17 को ही 15 लिखता हूँ। ये नहीं कि यहां से देखा और मैंने उसको वहां पे लिख दिया। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए इसका। थोड़ा बहुत अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे को नहीं लगता कुछ होगा प्रॉब्लम, क्योंकि हमको इसके पीछे का कंसेप्ट पता है। इनकेस आप लोग भूल भी जाते हैं कि 10 को ही 8 लिखते हैं डेसिमल में, तो भी क्या है, मैंने तो आपको कंसेप्ट बताया है ना। क्या कंसेप्ट था, इसका बेस होता है 8, 0 × 8 टू द पावर 0 प्लस 1 × 8 टू द पावर 1। क्या हुआ, 8 आ गया। क्लियर है, सारा कंसेप्ट डील किया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है। मतलब सब कुछ एक रेडीली एक जगह पे मिल जाए, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। करेक्ट। डेसिमल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बचपन से यही करते आ रहे हैं, इसी में डील करते आ रहे हैं। बाइनरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, मैंने हर चीज़ को ना 4 बिट्स में रिप्रेजेंट किया है ना। अगेन, मैं कितने भी बिट्स का यूज़ करता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, बट मिनिमम क्या होना चाहिए, वो हमारे पास एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ये log base 2n का फ्लोर फंक्शन, where n इज नथिंग बट द नंबर, है ना। तो ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इतना याद कर लो, इतना तो पता है, ये याद कर लो और ये याद कर लो। अगर ये हो जाता है, नहीं भी आता होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट आपको पता है, आपको कैसे फाइंड आउट करना। करेक्ट। चलो, एक लास्ट चीज़ जो आज का बच गया, इस सेशन का बच गया, वो ये है कि वेरियस नंबर सिस्टम्स के बीच में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, एक फर्स्ट एंड द वेरी फॉरमोस्ट थिंग जो आपको मैं बताऊंगा, इनके बीच में एडिशन कैसे करते हैं, पहले अगर मैं वो डील करूं तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें बोलता है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में, आपको बोलता है 21 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड 21 इन डेसिमल नंबर सिस्टम को आपको प्लस करके देना है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये हो नहीं सकता। क्यों? अगेन यूनिफॉर्मिटी नहीं है, दोनों का बेस अलग है, ये हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर हम लोग और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगर उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मुझे जो आंसर है वो चाहिए ऑक्टल में, अगर ऐसा बोलता है कि मुझे आंसर चाहिए ऑक्टल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 21 है पहले आपको इसको ऑक्टल में चेंज करना पड़ेगा, मतलब डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना पड़ेगा, देन ही आप कर पाओगे ना। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर आप एक प्लेटफॉर्म में नहीं लाओगे दो नंबर्स को, तो आप ऐड कैसे करोगे, मतलब डेसिमल के नंबर को ऑक्टल के साथ ऐड कैसे कर दोगे बिना चेंज किए, या तो ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करो या तो डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करो। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है जो लोग कर जाते हैं, बिना बेस देखे एडिशन सब्ट्रैक्शन मानना शुरू कर देते हैं। ओके, ऑलवेज सी, ऑलवेज लुक फॉर द बेस, always look for all the kinds of possibilities, all the kinds of information जो भी दिया होता है। ठीक है, और उसके बाद ही टारगेट करो क्वेश्चन को। ठीक है, ये सब के लिए लागू होता है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। ठीक है, चारों के चारों में सेम बेस होना चाहिए। अगर सेम बेस नहीं है तो प्रॉब्लम जाएगी। प्रॉब्लम जाएगी का क्या मतलब है कि वो क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी का। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत छोटा डिस्कशन होगा इसका, क्योंकि ये बहुत छोटा ही टॉपिक है। और अगेन अलग अलग कंसेप्ट से नहीं, एक सिंगल कंसेप्ट से बताऊंगा, और आपको भी मैं यही बोलूँगा कि आप एक सिंगल कंसेप्ट ही फॉलो करो। राइट, चलो ओके, बाइनरी एक नंबर है, फॉर सपोज 10, एक नंबर है 10, दूसरा नंबर है 11,
पहले तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि हम लोग ऐड कैसे करते हैं, है ना। ऑलवेज रिमेंबर 0 + 0 इन बाइनरी इज 0. 1 + 0 in binary is 1. 1 + 1 in binary is 0 with a carry 1. With a carry 1 मतलब क्या होगा ये? 1 + 1 is 1 0 in binary. Okay, remember this. 1 + 1 + 1 in binary is again 1 with a carry 1. इसका मतलब क्या? 1 1. कैसे होता है, क्यों होता है, ये नहीं याद करना है, याद ही करना पड़ेगा, वरना क्या है इसका एक कॉमन डिस्टिंक्शन क्या है, अगर इसको आपको समझना ही है कि नहीं मुझे समझना है, मुझे मगअप नहीं करना है, तो एक तरीका क्या है, 1 को जब आप चेंज करोगे डेसिमल में तो क्या आता है 1. 1 को जब चेंज करोगे डेसिमल में क्या आता है 1. 1 को चेंज करोगे डेसिमल में क्या आएगा 1. 1 + 1 + 1 को ऐड करोगे तो डेसिमल में क्या आएगा 3. अब उस 3 को जब आप बाइनरी में चेंज करोगे तो क्या आता है 1. कुछ भी ऐवा ही नहीं है ना, ये सब हम लोग करके आ रहे हैं, ये सब हम लोग करके आ रहे हैं. समझ में आया कि ये 1 + 1 + 1 1 1 ही क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम लोग डेसिमल में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 1 + 1 विल बी 3 को कन्वर्ट करते हैं 1 and 1 से. क्वाइट क्लियर है ना. तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है और ये क्यों होता है, बस इसको आप लोग याद कर लो या रट लो जैसा आपका मन चले, है ना. ओके, आई होप आप लोगों ने इसको लिखा होगा. सो लेट मी रेज दिस अप और आगे चलते हैं अब हम लोग इस पर. तो इसको जब मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा 0 + 1 मैंने क्या बताया 1. 1 + 1 मैंने क्या बताया 0 with a carry 1. Carry comes here, this becomes 101. 101. कैसे हुआ? इस बात को अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो कैसे वेरीफाई करेंगे? 10 को मैं डेसिमल में जब कन्वर्ट करता हूँ तो क्या लिखता हूँ 2. 11 को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या लिखता हूँ 3. इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा 5. 5 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा 101. वेरीफाइड है ना, मतलब हमारा आंसर राइट है. नेक्स्ट, ये हो गया बाइनरी की बात, है ना, मतलब बाइनरी के एडिशन की बात हो गई. अब एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना, रादर देन रशिंग ऑन थिंग्स लेट अस ट्राई, एक प्रॉब्लम ट्राई कर लेते हैं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट नहीं, एक कॉमन कंसेप्ट बताऊंगा जिससे कि हर जो भी नंबर सिस्टम है वो हम लोग से इजीली सॉल्व हो जाएगा रादर देन जस्ट मगिंग अप डिफरेंट कंसेप्ट्स. ओके, चलो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन. मुझे ये करना है ऐड, है ना. कैसे ऐड होगा 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 1 0 1. ये तो इजी था. चलो एक और करते हैं ट्राई. Zero + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 with a carry 1, है ना. 1 + 1 + 1 1 with a carry 1. करेक्ट.
1 plus 1 will be 1 with a carry 1. 1 plus 1 will be 0 with a carry 1. 1 आ गया नीचे. This becomes your final answer. समझ में आ गया ऐड कैसे करना है ना. चलो अब इसके लिए हम लोग क्या किए, मैं आपको इसका अलग से मतलब बाइनरी का अलग से करके क्यों दिखाया है ना, क्यों करके दिखाया, और बाइनरी के अलावा मैं किसी और में अलग से करके नहीं दिखाऊंगा. इसका रीज़न ये है कि अगर आपको बाइनरी का आता है तो आप बाकियों का कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है. लेकिन अगर आपको डेसिमल आता है तो आप कर लोगे ना, क्योंकि हम लोग तो बचपन से डेसिमल में ही खेलते आ रहे हैं. डेसिमल का एडिशन, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो आता है हम लोग को ना. में कुछ नया बात है क्या? बिल्कुल नहीं. तो क्या होगा अब आगे के जितने भी कंसेप्ट है, चलो एडिशन तो मैंने डिस्कस कर दिया. जब मैं सब्ट्रैक्शन अभी मैं करता हूँ है ना, जब बाइनरी का सब्ट्रैक्शन हम लोग देखेंगे या हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलो एक नंबर लेता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, ठीक है. लेकिन मैं बाइनरी का कंसेप्ट यूज नहीं करना चाहता. क्यों? क्योंकि अगेन बहुत सारे कंसेप्ट मेरे को मगअप नहीं करने हैं. तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं पहले ना इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूंगा. बहुत बड़ा काम है क्या? नहीं, छोटा सा काम है. 110 को मैं डेसिमल में क्या लिख सकता हूँ? 6. 111 को मैं डेसिमल में क्या लिख सकता हूँ? 7. 6 - 7 क्या होगा? सॉरी, चलो अभी मैं आपको साइन रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ाया हूँ, तो मैं आपको साइन रिप्रेजेंटेशन वाला नहीं देता. चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ. चेंज इन द सेंस 7 ऊपर लिख लेता हूँ और 6 नीचे. दिस बिकम्स 7, दिस बिकम्स 6. दोनों को माइनस करते हैं. डेसिमल में क्या आता है भाई? ये आता है 1. 1 को मतलब डेसिमल को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा भाई? ये होगा 1. क्या ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा है या इसके लिए मैं अलग से एक कंसेप्ट बताऊं, जैसा मैं अपने एडिशन के लिए किए थे कि 1 + 1 0 होता है विद अ कैरी 1, 1 + 1 + 1 1 होता है विद अ कैरी 1. आखिर तो वो भी डेसिमल से ही जनरेट हुआ था ना. तो मेरा कहना और मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जितने भी डील करोगे, मतलब सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाइनरी का, चाहे ऑक्टल का, चाहे हेक्साडेसिमल का, जितने भी डील करोगे इसी तरीके से डील करना. मतलब क्या, पहले आप डेसिमल में चेंज करो, उसको माइनस करो, जो आंसर डेसिमल में आएगा उसको फिर उस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, है ना. अभी आप मेरे को कोई बोलेगा कि यार आपने तो ये नहीं बताया, क्या डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है ना. बिल्कुल ये नहीं बताया. क्यों? क्योंकि ये तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है कन्वर्जन में. तो जब एक बार हम लोग कन्वर्जन में डिस्कस कर लेंगे ना, तो हम लोग का अरिथमेटिक और ईजी लगेगा. अरिथमेटिक और ईजी लगेगा, ठीक है. इसीलिए फिलहाल ये जो हमारा कंसेप्ट है और जो डिस्कशन है वो इतने में ही हम लोग रोकेंगे. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्जन नहीं पढ़ा है और इसका जो कंसेप्ट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कन्वर्जन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कन्वर्जन्स पढ़ेंगे. कन्वर्जन मतलब क्या? बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, ओके, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऐसे करके जितने भी पैटर्न्स हैं सबको डिस्कस करेंगे. कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे. अगेन उसमें भी मैं बता दूं सबके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, है ना. लेकिन हमको सबके अलग अलग कंसेप्ट डिस्कस नहीं करना है. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस अगेन एंड अगेन. जो कंसेप्ट बताया जाएगा और जितना बताया जाएगा सिर्फ उतना ही मगअप करना है ना. ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ने से प्रॉब्लम होगी, है ना. बोलते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन. बस वही फंडामेंटल और वही मोटो हम लोग को फॉलो करना है कि लेस कंसेप्ट आने चाहिए बट हाँ क्वेश्चन बनने चाहिए. और उसी गारंटी मेरी है. जब हम लोग अभी ये अगला वीडियो जो होगा कन्वर्जन का, दैट विल बी द लास्ट थ्योरेटिकल वीडियो ऑन दिस नंबर सिस्टम, है ना. उस पर हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लिए होंगे, सब कुछ हो गया होगा और सीधे हम लोग क्वेश्चन पे जंप करेंगे. और जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे उसी कंसेप्ट से सॉल्व होगा. बहुत ज्यादा मतलब हो सकता है आपका फ्रेंड कहीं और से रिफर किया हो या कोई और बुक से आपने पढ़ा हो तो आपको उससे बना होगा, बट हाँ आंसर आपको जरूर मिलेगा. और ये इस बात की गारंटी है कि उससे तेज मिलेगा. बस ये है कि जो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा उस पर आपका प्रैक्टिस, उस पर आपका कमांड अच्छा होना चाहिए. जैसा जैसा लाइन बाय लाइन बताया वैसा वैसा भी रट सकते हो, बहुत अच्छा है. ये नहीं बोलता कि हाँ मैं ही सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है. बट हाँ जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने भी ये खुद से पढ़ा है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो इस तरीके से पढ़े और उनके लिए तो काफ़ी इफेक्टिव था.
तो हो सकता है ये आपके लिए भी इफेक्टिव हो। ओके, चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कन्वर्जन के साथ।